प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमनस क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पद की बात हो रही है ना, तो एन का मान यहाँ पर दिया गया। प्रथम 22 पद, एन का मान जो है हमारे पास क्या दिया गया 22। पदों का जो योग है वो हमें ज्ञात करना है। पदों का योग, प्रथम 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, मतलब एसएन की वैल्यू जो है वो हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसमें डी का मान 7 दिया गया है। डी बराबर आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और 22वां पद 149 है, मतलब 22वां पद का मतलब 820, मतलब A22 का जो मान है वो कितना दिया गया है, 149 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर A22 का मान 149 दिया गया है। तो अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एसएन का वैल्यू। हमें एसएन की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालना पड़ेगा, ए का मान। तो ए का मान आप कैसे निकालोगे, तो ए के मान के लिए सूत्र लगाएंगे यहाँ पर क्या, कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब n की जगह यहाँ पर A22 हो सकता है ना, A22, क्योंकि n का मान 22 दिया गया है। तो A22 बराबर a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 22 है, 22 में से 1 जाएगा तो 21 और इंटू डी का मान 7। अब A22 की जगह हम 149 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। तो 149 बराबर में a प्लस में 21 सत्ते 147। ठीक है, 149, अब प्लस का 147 इधर रहेगा तो माइनस का 147 बराबर में a। 149 में से 147 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो बराबर में a। तो a बराबर आपको कितना आ गया, a बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अभी हमने a का मान निकाला, लेकिन हमें चाहिए किसका, एसएन का मान। तो एसएन के मान के लिए हम फिर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर क्या, कि एसएन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्ट में। अब देखो यहाँ पर हमें ए एन कहें या एल कहें, दोनों बात एक ही है, तो हमें एल का मान पता है यहाँ से। ठीक है, या इसे हम एल कहें या एल, बात एक ही है। ए एन का मान ही तो दिया गया, क्योंकि एन का मान 22 है, या हम इसे ए एन भी तो लिख सकते हैं ना। तो ए एन का मान आपका 22 दिया गया, ए प्लस में एल। ठीक है, इस वाले सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एन का मान कितना है, एन का मान हमको 22 दिया गया है बट्टे में 2, और ए का मान 2 निकाला अभी हमने, और एल का मान आपका 149। ठीक है, 149 हो गया। तो इसे हल करोगे तो 2 से चला जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 151 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 11 का गुणा 151 में कराना है, तो 151 का गुणा 11 में कराओगे तो 11 के 1 हाथ से लगेगा 1, 11 पचे 55 और 1 56 के 6 हाथ से लगेगा 5, 11 और 5 16। तो कितना आ गया आपका 1661। तो एसएन की वैल्यू जो आएगी, एसएन का मान वो कितना आ जाएगा 1661, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएन का मान आपका 1661 एसएन का मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर आंसर क्या डालोगे, आंसर बराबर एसएन का मान कितना आ गया 1661 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर हो गया। असल बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, 1-2 सूत्र लग रहे हैं, बस थोड़ा सा समझना है, और बाकी अगर सूत्र याद है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पर इतने मान दिए गए हैं, हमें इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी है। अब आ जाओ 8 नंबर देख लेते हैं। देखो 8वें नंबर सवाल में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितने हैं, 18 हैं। 14 और 18 दिए गए हैं। तो एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल, मतलब यहाँ से हमको S51 की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और 51 पद है ना, तो n का मान हमारे पास कितना है, 51। हमने कहा ना जहाँ पद दिया गया हो वहाँ पर आपका n का मान होता है। ठीक है, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि SN है n है। ठीक है, अगर पद है, अगर केवल पद है तो वहाँ पर n का मान ही हमको दिया गया है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे मतलब A2 का मान आपका कितना दिया गया है 14, और तीसरा पद A3 का मान 18 दिया गया है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, प्रथम 51 पदों का योगफल, मतलब S51 की वैल्यू हमको क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ से देखो हमें सबसे पहले डी का मान निकालना होगा। डी का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको देखो हम जब डी का मान निकालते हैं तो क्या होता है, एक तो होता है A2 माइनस A1 करो तब आपका डी का मान निकल जाएगा, या अगर हम A3 माइनस A2 करें, दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएं, तीसरी संख्या से दूसरी, जैसे कोई पद दिया गया, श्रेणी दी गई, उसमें चाहे तो डी के मान निकालने के लिए दूसरी श्रेणी दूसरे पद से पहला पद घटाएं, तब भी डी का मान आ जाएगा। या ऐसे समझो एग्जाम्पल में देखो
जैसे हमारी कोई श्रेणी दी गई होती थी, जैसे 2 और 4 6 8 10, इस प्रकार से हमारी कोई श्रेणी दी गई होती थी। तो यहाँ पर हम डी का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो हम 4 में से 2 घटा दें, मतलब A2 माइनस A1 करें, तब हमारे पास डी का मान निकल आ जाएगा 2। या हम ये भी तो कर सकते हैं कि A3 में से A2 घटा दें, A3 माइनस A2 कर दें, तब भी तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो सेम वहीं पर हम देखो, हमें A3 और A2 की मान पता है, तो अगर हम A3 से A2 घटा दें तो यहाँ पर हमारे पास डी का मान निकल करके आ जाएगा। डी बराबर क्या करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि अगर हम 18 में से 14 घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब यहाँ से हम देखो आपका ए का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सार्वंतर में क्या होता है आपका, हम ये पता चल गया कि सार्वंतर होता है, अंतर होता है। हमें ये पता चल गया कि भाई श्रेणी जो है इसमें 4 का अंतर है। तो अब 4 का अंतर है, अगर A2 का मान 14 है और अगर हमें A1 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई श्रेणी में अंतर ही 4 का है ना। देखो जैसे यहाँ पर जैसे हमें ये वाला पद नहीं पता है, हमें ये A1 का मान जो है ये हमको मान लो नहीं पता कि 2 है। अब हमारे पास A2 का मान नहीं पता है, A3 का मान पता है। तो देखो यहाँ से हमें पता चला कि भाई यहाँ पर अंतर जो है वो 2 का चल रहा है, तो हम इसमें 2 का अंतर कर देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पीछे जा रहे, अगर आगे जा रहे होते तो 2 प्लस करते, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए हम 2 घटा देंगे, तो हमें पहला पद जो है वो पता चल जाएगा, 2 हमारा जो है वो पहला पद हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो इसी प्रकार से हमने इसमें भी किया, हमारे पास A2 का मान पता था, तो हमने यहाँ हमें पता चला कि श्रेणी में जो है वो 4 का डिफरेंस चल रहा है। अगर हम आगे जा रहे होते तो हम 4 बढ़ाते, जैसे हम 18 से अगर हम आगे A4 में जा रहे होते तो हम 18 4 22 करते, लेकिन हमें A2 से A1 में जाना है तो हम क्या करेंगे, 4 मतलब पीछे जाना है तो हमें 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि अंतर ही 4 का चल रहा है। तो जब हम 14 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका ए का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 10 आपका ए का मान निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ए का मान पता चल गया। अब हमें SN का मान याद करना है, तो बस यहाँ पर सूत्र डायरेक्ट लगाते हैं। अब हम डायरेक्ट हमें यही वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें L का मान या AN का मान नहीं पता है। तो इसके लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, SN बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a और कोष्ठ में 2a और n-1 इंटू में d। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये बड़ा वाला, या यहाँ पर अगर हमें L का मान दिया गया होता तो हम यहाँ पर छोटा वाला सूत्र लगा देते, कौन सा, SN बराबर में n/2 कोष्ठ में a प्लस में L। ठीक है, अब देखो SN का मान हमको ज्ञात करना है, N का मान हमको पता है, N का मान 51 है, बट्टे में 2 और 2a, 2 इंटू a का मान 10 दिया गया है, और प्लस में N का मान 51 में से एक जाएगा 50, और d का मान आपका 4 दिया गया है। ठीक है, बराबर में 51 बट्टे में 2, 2 दाम 20 प्लस 5 को 20 तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 0 है ना यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा 200। फिर इसके बाद 51 बट्टे में 2 गुणा में 220, 200 का गुणा 20 में कराओगे तो 220 हो जाएगा। अब फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो आपका आ गया 110। अब 51 गुणा में 110 कर लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 0 का 0 लिख देते हैं, 11 एकम 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 11 × 55 1 56, तो आपका SN का मान कितना निकल कर आया, 5610 आया निकल कर, ये देखो। ठीक है, 11 एकम 11, 0 का हमने 0 लिख दिया, फिर यहाँ पर 11 एकम 11 के 1 हाथ से लगाएगा 1, 11 × 55 1 56, तो 5610 SN का मान आपका निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर डाल करके लिख सकते हो। आंसर क्या है आपका, आंसर बराबर SN का मान 5610। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर सवाल हो गया। 7 और आज 8 नंबर हमने देख लिए। आशा करेंगे आज के दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।